हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम ड्रैगन एम्परर की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें यंग दिखाया जाता है जिसके पास वो स्लैश आने ही वाला होता है और किंग उसे देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव भी कर पाएगा। पर वो जो स्लैश होता है वो जियांग के बाजू से निकल जाता है। इसका मतलब कि जियांग इसके स्लैश को सर्वाइव कर पाया। ये देख के किंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि इसने इस स्लैश को कैसे सर्वाइव कर लिया। जियांग उससे कहता है कि ये तो मुझे सिर्फ थोड़ी सी गुदगुदी करके गया, ऐसा लग रहा था मुझे। और ये सब देखने के बाद किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा स्वॉर्ड से जियांग के ऊपर अटैक करता है। पर यहाँ पे जियांग अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करता है और तभी वहाँ पे जो स्वॉर्ड होती है वो अचानक से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पे जियांग ने अपनी एनर्जी की मदद से उसे तोड़ दिया होता है। और जैसे किंग की ब्लेड टूट जाती है वैसे वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो मेरी हेवनली डिवाइन स्वॉर्ड थी, पर ये इतनी आसानी से कैसे टूट गई। पर तभी जियांग किंग के पेट के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा तो छोड़ रहा हूँ, पर तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसे तुम्हारे पास रहने दूंगा। और फिर वो ऐसा बोलते हुए एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण किंग बहुत दूर जाके गिर जाता है। और फिर जियांग किंग की बॉडी के पास चेक करता है कि उसके पास वो वाली पिल पड़ी है या फिर नहीं। और फिर थोड़ा ढूंढने के बाद उसे वो पिल मिल जाती है और फिर वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है और वो कहता है कि मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि मेरे भूपा को मुझे बहुत जल्द ठीक करना है। और उसके बाद हमें अगले सीन पे मोटाई दिखाई जाती है जो एक्चुअल में सीतू फैमिली के अंदर ही आई थी। और वो यहाँ पे देखती है कि यहाँ पे तो बहुत कुछ तबाह हो चुका है और वो देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहते हैं कि ये सीतू फैमिली का जो मेंशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि क्या ये सच में जियांग ने किया है। तो यहाँ पे किंग उठता है और वो मोटाई से कहता है कि होंग फैमिली का वो जियांग वो यहाँ पे आया और हमारे मेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी होंग फैमिली की इतनी हिम्मत कि वो सीतू फैमिली का मेंशन तोड़ दे। मोटाई किंग से कहते हैं कि यहाँ पे जियांग ने तुम्हारे ऊपर थोड़ा काइंडनेस शो करते हुए तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया है, तुम्हें इस चीज का शुक्र मनाना चाहिए। किंग ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी जो टियान यान फैमिली है और ये होंग फैमिली उससे हमारी जो सीतू फैमिली है और यन हाई ये सेक्ट मिलके तुम्हारी दोनों फैमिलीज को मिटा देगी। पर तभी मोटाई अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। और फिर वो उसी रोप की मदद, दोस्तों ये जो रोप है वो एक्चुअल में एनर्जी का ही रोप है। और फिर मोटाई उसके एनर्जी को रोप को सीधा किंग की बॉडी से पास कर देती है और वो किंग से कहते कि भले यहाँ पे जियांग ने तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दिया पर मैं तो नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। और उसके बाद हमें अगले सीन में सुबह दिखाई जाती है और ये होंग फैमिली का सेक्ट है। और फिर हमें वहाँ पे लीडर दिखाए जाते हैं जो पिल को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि तुमने ये पिल को कैसे हासिल कर लिया। जियांग लीडर से कहता है कि मैंने सीतू फैमिली से लिया है और मैंने वहाँ पे जो सीतू फैमिली का जो पूरा मेंशन था मैंने उसे पूरी तरह से डैमेज कर दिया। लीडर ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और उस जियांग से कहता है कि वहाँ पे किंग था ना, तुमने उसे भी हरा दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्या तुम सच में उसे हरा के आ रहे हो। पर फिर लीडर से परेशान होते हुए जियांग से कहता है कि अब यहाँ पे सीतू फैमिली और यहाँ पे यन हाई सेक्ट दोनों मिलके आने वाले हैं और फिर हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और फिर तभी वहाँ पे एक डिसाइपल आता है और वो लीडर से कहता है कि लीडर यहाँ पे सेतु फैमिली का पोयोंग आया है जो आपसे मिलना चाहता है। लीडर उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और फिर वो जियांग से कहता है कि जियांग तुम भी मेरे साथ चलो उस बंदे से मिलने के लिए। और फिर हमें अगले सीन पे सीतू फैमिली का एक बंदा दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग जल्दी से यहाँ पे नहीं आए तो मैं यहाँ पे होंग फैमिली का पूरा मेंशन जला दूंगा। फिर तभी यहाँ पे लीडर आते हैं और वो उस बंदे से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ पे देखने के बाद। वो सीतू फैमिली का मेंबर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि अबे तुम यहाँ पे एकदम पोलाइट बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी होंग फैमिली का एक बंदा आया और उसने किंग को मार दिया है, इसलिए तुम लोग चुपचाप अपना जो गुनाह है उसे मान लो। लीडर उसे कहता है कि तुम्हारे पास जब तक कोई एविडेंस नहीं है तब तक तुम हमारे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। वो सीतू फैमिली का मेंबर लीडर से कहता है कि हमारे सीतू फैमिली के जो मेंबर्स थे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं, तुम लोग उनसे बात कर सकते हो कि किसने उनके ऊपर अटैक किया था। लीडर जियांग से कहता है कि तुम्हारा आईक्यू क्या बहुत कम है क्या, तुमने अगर वहाँ पे लोगों को मारा ही था तो तुमने वहाँ पे उन लोगों को जिंदा क्यों छोड़ा। जियांग लीडर से कहता कि मैं तो बस वहाँ पे बूपा के लिए वो पिल लेने के लिए गया था, पर जो भी हो पर हमारा बूपा तो ठीक हो चुका है ना। वो सीतू फैमिली का लड़का उस बात को सुन लेता है और वो कहता है कि अब तुम लोगों ने इतना बड़ा क्राइम कर लिया है तो अब तुम्हें हम लोग नहीं छोड़ने वाले। जियांग उस बंदे से कहता कि मैं तो बस उसकी जो कल्टीवेशन है उसे डिस्ट्रॉय किया है, मैं तो उसे जिंदा छोड़ दिया था। वो सीतू फैमिली का बंदा बहुत से गुस्से में आते हुए कहता कि तुम अभी भी एक्सक्यूजेस करते जा रहे हो, तुम उसे मान लो ना कि तुमने उसे मारा था। पर तब यहाँ पे मोटाई आती है और उस बंदे से कहते कि मैंने किंग को मारा था, इन सब चीज में होंग फैमिली का कोई भी हाथ नहीं है तो तुम उसे ब्लेम करना छोड़ दो। वो आदमी मोटाई के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पे वॉर स्टार्ट करना चाहती हो दो सेक्ट के बीच में। पर मैं यहाँ पे तुम्हें पहले बता दूं तुम्हारा जो सेक्ट है वो हमारे सेक्ट के सामने बहुत ज्यादा कमजोर है। मोटाई उससे कहते हैं कि मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें मेरे साथ वॉर करना है तो तुम आ सकते हो। वो बंदा जरा शांत होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी टियानान सेक्ट के खिलाफ नहीं जा सकता
क्योंकि आगे चल के कुछ ज्यादा ही अच्छी चीजें हो सकती है। पर मैं यहाँ पे होंग फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ इस लड़के को, आज से 3 महीने के बाद हम लोग एक बैटल करेंगे जो एक्चुअल में लाइफ एंड डेथ बैटल होगा। क्या तुम अब मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहोगे? यहाँ उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहूंगा। और भी वो बंदा वहां से जाते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ 3 महीने के बाद बैटल नहीं किया तो यहाँ पे यनहाई सेक्ट आ जाएगा और तुम्हारी होंग फैमिली को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर ये जो बात थी चैलेंज की बात, वो पूरी सिटी के अंदर फैलने लग चुकी थी। और उसके बाद हमें अगले सीन पे बूपा दिखाया जाता है। इस बंदे को एक्चुअली वो पिल खिला दी गई है और वो बंदा धीरे धीरे रिकवर भी कर रहा है। लीडर बूपा को देखते हुए कहता है कि भाई बूपा डेंजर से बाहर आ चुका है, पर अभी फिलहाल इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब रिकवर कर ले। मोटाई लीडर से कहते हैं कि मैंने अपने सेक्ट के अंदर एक बात लर्न की थी, एक ऐसा प्लांट होता है अगर हम लोग उसे कंज्यूम करते हैं वो हमारी जो इंजरीज होती हैं उसे बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। ध्यान उससे कहता है कि उस प्लांट का नाम क्या है। मोटाई उससे कहते हैं कि उस प्लांट का नाम किंगली प्लांट है और ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा रेयर प्लांट है और ये सीधा हैंगजुआन माउंटेन्स के एकदम डीप पार्ट में मिलेगा तुम्हें। वो लीडर यांग से कहते हैं कि ये हैंगजुआन माउंटेन से मिलता है, वो तो बहुत खतरनाक जगह है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में डिमोनिक बीस्ट है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जियांग लीडर से कहता है कि लीडर अब मैं जाऊंगा उस माउंटेन की तरफ और वहाँ पे जाके उस प्लांट को जरूर लेके आऊंगा और मैं 3 महीने के अंदर वापस भी आ जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बैटल भी करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।